हेलो दोस्तों, नमस्कार। निष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे थे। अगर कैलकुलेशन आपका तेज होगा तो नहीं आएगा क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन को आप तेज करिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जा रहा है। तो अब अगला ये क्वेश्चन देखें, आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6 बट्टे 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 प्लस 6। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन है, ये है 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6 बट्टे 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 प्लस 6। ये लिखा हुआ है। आप बोर्ड मास का नियम आप जानते हैं, BOD MAS। आप बोर्ड मास का नियम जानते हैं, जो बोर्ड मास का रूल है ये आप जानते हैं। बोर्ड मास का पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे पहले हम ऑफ को तोड़ेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम ऑफ को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट होता है, यहाँ पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ सबसे पहले हम ऑफ को तोड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ से, अगर आप को तोड़ेंगे तो 4 अठे 32, है ना। 4 अठे क्या हो गया, 32। फिर कहते हैं हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन है नहीं यहाँ पे, है ना। फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप देखिए क्या क्या होता है यहाँ से। ये 46 प्लस 3/24 माइनस 6 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 में 8 का गुणा करेंगे, 8 3 के 24 हो गया। माइनस 6 ही है। ये 46 है, 46 ही है। अब देखिए यहाँ से अगर इनको पहले हम जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40। तो 4 दहा में 40, 10 बार ये कट गया। 10 में 3 का गुणा किए, 30 हो गया। तो 37 माइनस 30 इतना हो गया। देखिए ऑफ लिखा है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 34 में 6 जोड़ेंगे, 40 हो जाएगा। 40 होगा ना। तो 40 में 4 से भाग देंगे, 10 बार चला जाएगा। तो 10 में 3 से गुणा करेंगे, 30 हो गया। तो 37 माइनस 30 हो गया। कितना समझ में आपको, कितना आ गया। तो आप देखिए यहाँ से आप घटा लीजिए, नीचे क्या बच गया। अब देखिए यहाँ 6 64, यहाँ देखिए इसमें 6 घटा लीजिए, 40 24 64 हो गया। 64/7 ये आपका आंसर हो गया, 64/7। कितना हो गया, 64/7 आपका एक ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन है 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6 अपन है 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 प्लस 6 है। कितना है। तो आप देखिए परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ से पहले ऑफ है, पहले ब्रैकेट है, ये जोड़ देंगे, 40 होगा। ऑफ है तो गुणा कर देंगे। 40 में 4 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा। 10 में 3 से गुणा करेंगे, 30 हो गया। 37 में से 30 घटाएंगे, आपको 7 मिल जाएगा। मिल जाएगा, हाँ। फिर इसको देखिए, ये क्या करेंगे, 46 एज इट इज रहने दीजिए, 3/4 है। ये 32 में 4 से पहले गुणा करेंगे, आपको हटाएंगे, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे बाद में है। 4 उठे 32, 8 3 के 24 हो गया। तो क्या हुआ, 46 प्लस 24 माइनस 6, 46 प्लस 24 आपका क्या हो गया, 64/7। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 50 3 53 माइनस 2/7 ऑफ 63 माइनस 9 अपॉन 72 माइनस 2/5 ऑफ 96 माइनस 31, 96 माइनस 31। ठीक है, 96 माइनस 31 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 53 माइनस 2/7, 53 माइनस 2/7, 53 माइनस 2/7 ऑफ 63 माइनस 9 अपान 72 माइनस 2/5 ऑफ 96 माइनस 31। 96 माइनस क्या लिखा है, ये 31 लिखा है, ये 31 लिखा है, 31। अब इसको सॉल्व करना है।
पहले क्या करेंगे, हम आपको तोड़ेंगे। यहाँ 7 9 63, 9 बार इससे कट गया। ऊपर क्या आ गया, 53 माइनस 9 दूनी 18 माइनस 9, कितना आ गया, नीचे क्या आ गया। अब आप देखिए 72 माइनस 2/5 लिखा है, 2/5, 96 से 31 घटाएंगे तो आपको 65 मिल जाएगा, इंटू 65, है ना। 13 बार ये कट गया। आप देखिए यहाँ से 53 में से 27 आप घटाइए, कितना मिला आपको, 53 में से 27 घटाना है आपको, 53 माइनस 27, 53, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा। ये नीचे क्या हो गया, 72 माइनस 26, 72 माइनस 26 हो गया, ये 72 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। 72 में 26 घटाइए, 53 में 27 घटाइए, ये देखिए 13, 13 में 6 गया 7, 13 में 7 गया 6, ये हो गया। ये आपका 4 हो गया, 2 26 हो गया। इधर देखिए ये 12 में 6 गया 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया। अब देखिए इसको काट दीजिए, 13 बार ये कट गया, 23 बार ये कट गया, तो क्या मिल गया आपको, 13/23, 13/23 आपको मिल गया। क्या मिला, 13/23। तो 13/23 इसका क्या उत्तर हो गया, 13/23। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 13/23 मिल जाएगा, दैट मीन 13/23, ये आपका उत्तर आ गया। तो 13/23 आपका है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, देखिए इसको आप विधिवत तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 53 माइनस 2/7 ऑफ 63 माइनस 9 अपन 72 माइनस 2/5 आप 96 माइनस 31, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 53 माइनस 18 माइनस 9 अपन 72 माइनस 2/5 माइनस 65। आप देखिए यहाँ से 53 18 9 कितना होगा 27, 53 माइनस 27 अपन 72 माइनस 26, ये हो गया। 72 में 26 घटाएंगे आपको 46 मिल जाएगा, 53 में 27 घटाएंगे आपको 26 मिल जाएगा। आपने दो जम्मा दोनों से भाग दे दिया, 26 में 2 से भाग दे दिया और 46 में 2 से भाग दिया, तो 13/23 आपको मिल गया। बात आपको समझ में आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन है, ये सब परीक्षा में आए क्वेश्चन है, वो ये कहता है कैलकुलेशन तेज करिए, अगर कैलकुलेशन नहीं तेज करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलकुलेशन तेज करके आए हैं, तो कैलकुलेशन आपको तेज करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, देखिए जो कैलकुलेशन होता है, देखिए कंपटीशन में सिंपैथी नहीं चलती कि साहब हम बहुत कमजोर हैं, बचपन से नहीं पढ़े, ये सिंपैथी नहीं चलती है। वहाँ उनको जो रिक्वायर्ड है वो देना पड़ेगा आपको, रिक्वायर्ड आप दीजिए, बेस्ट अपना देने का प्रयास करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। जब तक जिएंगे तब तक उसका सुख लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बेस्ट देना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, p बराबर लिखा है, तो ये कितना होगा, पहले गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 3 घटाया 25, p बराबर आपका हो गया 25 यहाँ से। q बराबर क्या है, q q बराबर 8/4 प्लस 2, 8 में 4 से भागे 2 जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे आपको 4 मिल जाएगा। q बराबर यहाँ से सॉल्व कर लिए 4 मिल गया, p बराबर यहाँ से आपको 25 मिल गया। r बराबर है, r को थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये 14/21 हो गया, गुणे 9, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, r की वैल्यू 6 आ गई। तो पूछा क्या है, p इंटू क्यू प्लस आर, p इंटू क्यू प्लस आर ये पूछा है, p इंटू क्यू प्लस आर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको आपको सॉल्व करना है, p इंटू क्यू प्लस आर। तो आप देखिए p की वैल्यू कितना है, p p की वैल्यू यहाँ से 25 निकाल लिया, q की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस r की वैल्यू कितना है 6 है, 25 चौका 100 प्लस 6 106, ऑप्शन नंबर सी बराबर क्या है 106, 106, 106 आपका उत्तर आ गया। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि p बराबर 7 इंटू 4 माइनस 3, क्यू बराबर 8/4 प्लस 2, आर बराबर 14/21 गुणे 9 हो तो p इंटू क्यू प्लस आर का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा।
तो आप देखिए यहाँ से, तो पहले सबकी हम वैल्यू निकाल लें। 7 चौक 28 हो गया, पहले गुणा। बोर्ड मास का जो रूल है, आप देखिए आपको बताया जा रहा है, जो बोर्ड मास का रूल है BOD/MS, जो बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास ये कहता है पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप को हटाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले वो कहता है कोष्टक हटाओ, फिर ऑफ लिखा है, का लिखा है, उसको सॉल्व करो, फिर भाग दो, ठीक है, फिर गुणा करो, फिर ऐड करो, तब सब्ट्रैक्ट करो। ये कहता है, कौन कहता है? बोर्ड मास। और उसी के हिसाब से आप लगाइएगा, तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा तो पी क्यू। तो ये पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 चौक 28 में से 3 घटाया 25 मिल गया। ये आपकी पी की वैल्यू 25 हो गई। क्यू वाला फिर पहले भाग देंगे। 8 में 4 से भाग दिया, 2 बार गया, 2 बार गया। 2 में 2 से गुणा, 2 में 2 जोड़ दिया, 4 आ गया। ये क्यू की वैल्यू 4 आ गई, आर है। अब आर की वैल्यू क्या है? 14 भागे 21 गुणे 9। तो पहले 14 में 21 से भाग देंगे तो 14 बट्टे 21 कर दिया, गुणे 9 है। 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। अब देखिए P इंटू क्यू प्लस आर फाइंड करना है। P की वैल्यू कितना है? 25, Q की वैल्यू कितना है? 4, 25 चौका 100, प्लस R है, R की वैल्यू कितना है? 6, 106 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा P बराबर है, देखिए P बराबर आपका इतना दिया हुआ है, Q बराबर आपका इतना दिया हुआ, सबको सॉल्व करना है, P भागे Q फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसमें भाग दे देंगे, तो क्या होगा? 18 गुणे 9 बट्टे 6 प्लस 5 गुणे 15 भागे 25, यही करेंगे। P का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, जो भाग देना उसको हमने नीचे कर लिया, अब यहाँ देखिए आसान हो गया, काट दीजिए। 6 त्रिक 18, 3 बार कट गया, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15। देखिए 9 त्रिक 27 प्लस 3 30 हो गया। P की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 30 मिल गई। P की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 30 मिल गई। यहाँ से देखिए, इसी प्रकार हम Q की वैल्यू निकाल लें। Q की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू आपको निकालना है, जो कि 15 बटे 5 गुणे 5 माइनस 25 बट्टे 5। ये भाग है, हम बट्टे कर लिया। 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 बचे 25 कैंसिल हो गया। अगर हम Q की बात करें तो हमारा क्या हो गया? 15 माइनस 5, ये हमारा क्या मिल गया? 10 मिल गया। Q की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 10 मिल गई। अब देखिए पूछा क्या है, फाइंड आउट करना है आपको। क्या पूछा है आपको? ये पूछा है P भागे Q का फाइंड आउट करना है। तो P की वैल्यू आपका 30 है और Q की वैल्यू आपका कितना है? 10 है। 30 में 10 से भाग देंगे, आपको 3 मिल जाएगा। तो फाइंड आउट करना है P डिवाइडेशन बाई Q। तो 30 डिवाइडेशन बाई 10 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 3 आपका उत्तर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए। ये है P बराबर 18 गुणे 9 भागे 6 प्लस 5 गुणे 15 भागे 25। P की वैल्यू है। तो आप जानते हैं सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट नहीं ऑफ नहीं है तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो आप देखिए इसको हमने लिख लिया 18 गुणे 9 भागे 6 बट्टे 6 कर लिया, प्लस 15 गुणे 5 25 से भाग देना, बट्टे 25 कर लिया। काट पीट दिया, हमें 30 मिल गया यहाँ से। फिर Q की वैल्यू देखिए, ये 15 है, 15 में 5 से भाग दिया और 5 से गुणा किया, ये लिख लिया एज इट इज। माइनस साइन है, माइनस लगा लिया। 25 में 5 से भाग दिया, 5 मिल गया यहाँ। अब आप देखिए यहाँ से 15 ये हो गया, 5 ये हो गया, 15 में से 5 घटाएं आपको 10 मिल गया। अब पूछा है P भागे Q का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए 30 में आपको 10 से भाग देना है, 30 में आप 10 से भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है, तो ए प्लस बी का मान फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो आप देखें यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू हम निकाल लें तो क्या लिखा है? 36 भागे 18। तो 36 बट्टे 18 हम कर लें यहाँ से, गुणे 5 ये है। ये लिखा है 36 भागे 3 गुणे 4, 3 चौके 12 हो गया, 36 भागे 12 इतना हो गया।
18 दूनी 36 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, 12 तिहाई 36 3 बार कट गया, तो 10/3 आ गया। ए की वैल्यू आ गई 10/3। ए की वैल्यू निकाल लिया हम यहाँ से। फिर अगली बार हम ये दूसरे में क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लें। ये बी बराबर है आपका, ये लिखे ना 5/15 गुणे 5, तो 5/15 गुणे 5 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 5 बट्टे 5, 15/5 गुणे 25 माइनस, अब 2 तिहाई 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6। ये देखिए इससे से माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 पचे 25, 15 पचे 75 आ गया। नीचे क्या आ गया आपका 75, क्लियर है। ऊपर क्या आएगा 5 तिहाई 15 आएगा ना। ऊपर क्या आ गया 5 तिहाई 15, 3 बार ये चला गया, ये आ गया। आइए 12 में से 5 गया, कितना मिल गया हमें 7 मिल गया। 5/3 प्लस 7 ये मिला हमारा, 5/3 प्लस 7 मिल गया, ये मिल गया ना, 5/3 प्लस 7 मिल गया। अब आप यही देखो यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो इसको और सॉल्व कर दें यहाँ से। 3 सत्ते 21, 21 5 कितना हो गया 26, 26/3 गुणे 75 यही होगा ना। देखो 7 त्रिक 21 हो गया, 21 5 26 हो गया, नीचे चला है। तो इसको अगर हम और गुणा कर ले यहाँ से, अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। 75 225 हो गया, 26/225 हो गया, 7 त्रिक 21 5 तिहाई 15 225, 26/225 है, 10/3 है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकालना है। ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू है 10/3 प्लस 26/225, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम एलसीएम ले तो 225 ले लेंगे, वहीं 3 गुणे 75 यही था ना। 75 में 750 हो गया, ये इधर ये 750 हो गया, इधर ही क्या करिए एक बार कटा प्लस 26/225, तो इसको जोड़ लो 50 76 हो गया ना। 7/6/225 यही वाला, ये मिल गया आपने। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी सही है यहाँ पे। अब आप देखो इसको हमने क्या किया कि पहले सबको सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू निकाल लिया, बी की वैल्यू निकाल लिया, फिर ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, वो निकल गया। तो आप देखो 225 सब में है तो एक कॉमन होगा, 225 आएगा। देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या, ए बराबर 36/18 गुणे 5, 36/3 गुणे 4 इतना है ना। तो आप देखो 36 18 दूनी 36 हो गया, 2 बार कटा 2 पंजे 10, ऊपर 10 आ गया, नीचे 3 चौके 12, 36 में 12 से भाग दिया आपको 3 मिल गया, तो 10/3 आपको यहाँ से मिल गया 10/3। आप देखिए उसी प्रकार बी की वैल्यू हमने निकाला, 5 में 15 से भाग दिया, गुणा किया, ये गुणा है फिर 5 का गुणा कर दिया, 5/3 आ गया प्लस 7 आ गया, ऊपर वाला 5/3 प्लस 7 आ गया। नीचे वाला हमने वही काम किया, 15 में 5 से भाग 3 बार गया, ये 15 3 25, आपने हमने इसको काट दिया, 15 पचे 75 मिल गया हमें, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ से, तो 7 त्रिक 21 5 26, 26/3 आ गया, तो 3 नीचे भेज दिया गया, 75 225। हमको इसको और इस वाले को दोनों को जोड़ देना है, हमने यहाँ जोड़ लिया तो आ गया 276/225, 276/225 आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, पुनः दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।